2017 से 19 तक जो साउथ कश्मीर है उसमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का इंचार्ज था। जो जब वो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ है उस समय पर वो एरिया मेरे ही चार्ज में आता था। और खैर वो दुखद घटना भी हुई, अलग उद्देश्य यहाँ जमशेदपुर आने से पहले। तो बात ये संभवतः जुलाई 17 या कुछ की है कि, और जो लोग जिनके मन में इस प्रकार की शंकाएं भी हैं कि क्या होते, तो मैं एक रियल लाइफ इंस्टेंस बता रहा हूँ, जितना आप लोगों को बताने लायक है वो बता रहा हूँ। तो चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा कानपुर के दीनदयाल विद्यालय में हुई है, अनुराग तो जानते ही हैं, बाकी लोग भी जिनको जानकारी नहीं है बता दूं मैं। तो एक वहां पर एक विचारधारा, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि ये लोग विद्यालय से परिचित हैं और इनके लिए वो मंदिर है, विद्यालय नहीं है। अच्छा तो मैं भी उसी मंदिर का शिष्य रहा हूँ, इसका मुझे गर्व भी है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब वहां पर आप लोगों ने पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा कि पत्थरबाजी होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक आप लोगों ने शायद वो मतलब अनफॉर्चुनेट घटना भी देखी होगी कि एक सिपाही के ऊपर लोग थूक रहे हैं और उसको पत्थर मार रहे हैं, और वो बेचारा फायर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस समय फायर करने के आदेश नहीं थे। ठीक है, तो ये जुलाई 17 की घटना है। जून 17 में मुझे कार्यभार दिया गया था वहां पे। जुलाई 17 में एक और यहाँ पे मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मतलब किसी धर्म विशेष या किसी उसके लिए नहीं है, मैं केवल एक अपने संविधान और अपने रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने, जैसा पहले चलता आ रहा था उसमें जो था फ्राइडे प्रेयर होती है, फ्राइडे प्रेयर के बाद लोग डिस्पर्स हो रहे थे, उसमें उन्होंने पत्थरबाजी और बीच में से ही किसी एक ने हैंड ग्रेनेड एक सीआरपीएफ पार्टी के ऊपर लॉब कर दिया। उसमें एक जवान हमारा घायल भी हो गया। मैं मौके पे मौजूद था, और भी जूनियर ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, एसपी भी थे, सभी लोग थे वहां पर। हम लोगों ने निर्णय लिया, हमने कहा कि भाई ठीक है, हम इसको मॉब को हैंडल करेंगे, मतलब इस बार हम जाने नहीं देंगे। चूंकि और कोई दूसरा मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था, तो मुझे, चूंकि सरकार ने पावर्स दी हुई है फायरिंग ऑर्डर करने की, मैंने अपनी कैपेसिटी में फायरिंग ऑर्डर कर दी। उस फायरिंग में दो जो उपद्रवी थे वो मारे गए, उनके साथ में कुछ बरामदगी भी हुई, वो अलग विषय है। वो कुछ इस प्रकार हुआ कि अगले दिन मुझे जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे उन्होंने बुलाया कि भाई आप मेरे ऑफिस में आइए। मैं गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर किस प्रकार से मॉब को हैंडल किया जाना चाहिए? तो मैंने कहा सर मुझे पता है, इसके बारे में मुझे ज्ञान है। तो आपने फिर वैसा क्यों नहीं किया जो परंपरा थी? मैंने कहा सर मैंने वैसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो मुझे कुछ विशेषाधिकार देती है, और मुझे लगा कि मुझे उन अधिकारों का प्रयोग करके और उनको निरुत्साहित करना चाहिए इस मॉब को, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर आए हैं तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आगे से आप ध्यान रखिए इसका, आप करेंगे, और आप अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो जो पहले की पॉलिसी है उसके हिसाब से निर्णय ले। मैंने कहा सर इसमें मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जब तक मैं रहूंगा अनंतनाग में, तब तक मैं भारत के संविधान के अनुसार निर्णय लूंगा, जो मुझे अथॉरिटी दी गई उस अथॉरिटी का मैं जुडिशियस एक्सरसाइज करूंगा। और आपको लगता है कि कहीं मैंने अपनी अथॉरिटी को ओवर एक्सीड किया है, तो आप मेरे लिए जो भी रिकमेंडेशन करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और ये मैं कह के सल्यूट करके उनको वापस आ गया। और आगे आपको साउथ कश्मीर की जो घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी है कि अब वहां क्या स्थिति है। तो वो जो एक फर्म डिसीजन था वो गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी की बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय और तत्कालीन जो गृह मंत्री राजनाथ जी थे उन्होंने तक प्रशंसा की कि भाई हमें इस प्रकार के बोल्ड ऑफिसर्स चाहिए जो डिसीजन ले सकें। तो ये मैं एक एनेक्डोट